नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, कैसे उसको सेटल करें, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। देखिए, आपको लगता है कि आप लोन सेटलमेंट के बारे में सब कुछ जानते हैं, सोचते हैं कि बैंक जाकर बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा देकर मामला निपट जाएगा, तो आप रुकिए थोड़ा, आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। बैंक और रिकवरी एजेंट आपको वो बातें कभी नहीं बताते जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये ऐसी ऐसी चालें बैंक की होती है, ऐसी ऐसी दांव पेच होती है जिनका इस्तेमाल करके वो आपको कम से कम डिस्काउंट देते हैं और आपका फायदा उठाते हैं। इस वीडियो में आप सब कुछ समझ पाएंगे, आप यह जान पाएंगे कि अगर आप पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं, आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, तो कैसे आप सेटल करें कम से कम अमाउंट पे। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी नौकरी चली जाती है, कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी सब कुछ हिला देती है। ऐसे मुश्किल हालातों में लोन की ईएमआई चुकाना एक बोझ बन जाता है। एक ईएमआई मिस होती है, फिर दूसरी, और देखते ही देखते बैंक का दबाव आसमान छूने लगता है। रिकवरी एजेंट्स के फोन कॉल्स और मैसेज आपको दिमागी तौर पर निचोड़ने लगते हैं। बैंक आपको डराते हैं, लीगल एक्शन की धमकी देते हैं और आपको किसी भी तरह जल्द से जल्द मामला निपटाने पर मजबूर करते हैं। इसी घबराहट में आप वो गलतियां कर बैठते हैं जो सालों तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो जानना चाहिए कि लोन सेटलमेंट क्या होता है और हम बैंक के साथ कैसे डील करें, इसके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोन सेटलमेंट आखिर है क्या। जब आप लगातार 90 दिन यानी 3 महीने तक ईएमआई नहीं दे पाते, तो बैंक आपके लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर देता है। अब बैंक के पास दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, आप सालों तक चलने वाला महंगा केस करें। बैंक के सामने दो ऑप्शन है। या तो बैंक सालों तक चलने वाला महंगा केस करे जिस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका पैसा उसको मिल जाएगा, और दूसरा, आपसे बात करके एक फिक्स अमाउंट ले और खाते को बंद करें। अगर वो ये ऑप्शन चूज करता है कि खाते को बंद करना है, जल्दी से जल्दी बंद करना है, तो वो सेटलमेंट करते हैं और इसे वन टाइम सेटलमेंट या ओटीएस कहते हैं। बैंक को भी पता है कि लंबी कानूनी लड़ाई से बेहतर है कि कुछ नुकसान सहकर जो मिल रहा है उसे लेकर मामला खत्म किया जाए। इसलिए बैंक सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपसे से ज्यादा पैसा निकलवाना होता है, और बस यहीं पर आपकी समझदारी और सही स्ट्रैटेजी काम आती है। आगे की प्रक्रिया जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप हमेशा किसी एडवोकेट के माध्यम से करें, जैसे लीड इंडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट से आपको बात नहीं करना है, हमारे एडवोकेट, अगर आप लीड इंडिया से कांटेक्ट करेंगे, हमारे एडवोकेट बात करेंगे उनसे, बैंक से सेटलमेंट काफी कम अमाउंट पे करवाने के लिए कोशिश करेंगे। तकरीबन 50% से नीचे, कई बार तो ये 40% या 35% पर भी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि आपको इस प्रोसेस का फायदा हमारे थ्रू मिल सके। तो अब हम ये समझते हैं कि प्रक्रिया क्या होता है और कैसे इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। देखिए, बैंक आपको कभी भी पूरी पिक्चर एक बार में नहीं दिखाएगा, वो हमेशा टुकड़ों में जानकारी देता है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो, ताकि आप कंफ्यूजन में रहें, कंट्रोल उनके हाथ में रहे। लेकिन अब आप इस पूरी प्रक्रिया को पहले तो खुद से समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि होता कैसे है। स्टेप 1 में डिफॉल्ट अगर हो जाता है तो सेटलमेंट की असली बातचीत 90 दिन बाद यानी अकाउंट के एनपीए होने के बाद ही शुरू होती है। हालांकि बैंक वाले आपसे रिकवरी करना शुरू कर देते हैं, रिकवरी एजेंट आपके पास आ सकते हैं। हालांकि बैंक असल में गंभीर होकर बातचीत तभी शुरू करता है जब 6 महीना या उससे ज्यादा डिफॉल्ट टाइम हो जाए। उससे पहले जाएंगे तो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और खुद अगर चले गए तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और कभी भी, एक मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, खुद से ट्राई मत कीजिए, क्योंकि आपको उनके वीकनेसेस नहीं मालूम है और आप फंस जाएंगे, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देंगे जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि सबूत को तैयार रखना है। जब बैंक या रिकवरी एजेंसी बात करे तो अपनी खराब आर्थिक हालात के बारे में सबूत तैयार करें, जैसे नौकरी चला गया उसका कोई लेटर है, मेडिकल बिल है, बिजनेस में नुकसान हुए तो उसके पेपर्स होगा। ये सभी सबूत आपके केस में बहुत काम आएंगे। और जो तीसरा है,
वो सबसे पहला चीज ये है कि आप उनको कदम उठाने दें। हमेशा याद रखें, सेटलमेंट के लिए बातचीत आप शुरू करेंगे तो फायदा नहीं होगा, एडवोकेट करें, और बेहतर हो कि बैंक वाले इनिशिएट करें। बैंक अगर पहला ऑफर देगा, जब कोई वो रकम बताएंगे तो उसे तुरंत हाँ और नहीं कहना सही नहीं होता है। एडवोकेट अपने हिसाब से बात करते हैं, मोल भाव करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, नेगोशिएट करते हैं, फिर उसके बाद वो कम से कम अमाउंट पे सेटलमेंट करवाते हैं। और एक और स्टेप 4 में आपको बताने जा रहा हूं कि मोल भाव भी एक आर्ट होता है, कला होता है। मान लीजिए कि आपका 5 लाख का लोन है और बैंक ने आपको 3.5 लाख का ऑफर दिया, यानी 70% का आपको बैंक ने कहा कि 70% आप पे कर दीजिए। आपको एक काउंटर ऑफर देना है, एक अच्छी शुरुआत बकाया मूलधन के 40 से 50% से हो सकती है। यहां आपको नेगोशिएशन स्किल्स की असली परीक्षा होगी। तो दोस्त, ये ध्यान से करने वाली चीज है। स्टेप 5 में सब कुछ लिखित में होना चाहिए और ये सबसे जरूरी स्टेप है। इसे कान खोलकर सुनिए। जब दोनों तरफ से एक अमाउंट फाइनल हो जाए तो बिना लिखित एग्रीमेंट के 1 रुपया भी मत दीजिए। बैंक से एक ऑफिशियल सेटलमेंट लेटर मांगिए जिस पर बैंक के अधिकारी की साइन और मुहर हो। और स्टेप 6 में पेमेंट और एनओसी के बारे में बात होती है। सेटलमेंट लेटर में लिखी रकम को तय समय पर चुकाएं। पेमेंट करने के फौरन बाद बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट एनओसी लेना कभी ना भूलें। ये इस बात का पक्का सबूत है कि लोन बंद हो गया और बैंक आपसे भविष्य में कोई पैसा नहीं मांग सकता। और स्टेप 7, ये आखिरी स्टेप है कि आपको अपना सिविल स्कोर भी चेक करना चाहिए। एनओसी मिलने के 30 से 40 दिन के बाद आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सेटल्ड का स्टेटस दिख रहा हो और ये ना दिख रहा हो कि अभी भी लोन है या कुछ भी। अगर ऐसा हो तो जो भी आपके एडवोकेट या जिनके थ्रू आपने ये सब कुछ करवाया हो उनसे जरूर आप बात करें। और मैं आपको 5 और सीक्रेट बताने वाला हूं जो बैंक वाले छिपाते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आपको फायदा होगा। जल्दी जल्दी बताता हूं। सबसे पहला जो सीक्रेट है वो ये है, सही टाइमिंग का खेल। सबसे बड़ी गलती जो बैंक वाले करते हैं कि 1-2 ईएमआई मिस होते ही अगर आप सेटलमेंट के लिए दौड़ पड़ते हैं तो बैंक आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा और आपकी एक भी नहीं सुनेगा और बहुत सारे पैसे लेगा। तो ये तो आपको जरूर ध्यान में रखने वाली चीज है। जो दूसरा है जो बैंक का रहता है वो ये है कि आप कितना दे सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट पूछ रहा है कितना दे सकते हैं, वर्बल बात हो रही है और आप कभी 90%, 70%, 80% खुद से बोल रहे हैं तो ये एक जाल है, एक ट्रैप है जिसमें आप फंसने वाले हैं। तो इसलिए आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपने कह दिया कि मैं 50% दे सकता हूं तो समझिए कि आप फंस रहे हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ना 50% ना 70%। आपको खुद से तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि पहला ऑफर तो आपको बैंक को देना चाहिए कि बैंक क्या ऑफर दे रहा है। जो तीसरा टिप्स, जो सीक्रेट है वो ये है कि सब कुछ लिखित में ले। बैंक वाले आपको बहुत बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कि वर्बल बात करेंगे और एंड में आपको कुछ और कहानी मालूम चलेगी। रिकवरी एजेंट्स आपको बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सब कुछ आपको जो करना है वो लिखित में करना है। इस बात का ध्यान जरूर रखना है। जो चौथा जो एक चीज है उससे बचना है, नकली चार्ज का पर्दाफाश। देखिए, बैंक वाले कई सारे पेनल्टीज लगा देते हैं। जैसे आपने बहुत सारे फालतू चार्जेस लगा देते हैं, गलत ब्याज, लेट फीस, चेक बाउंस चार्ज, पेनल्टी अजीब अजीब से लगा देंगे। इन सब चीजों को समझ के फिर आपको सेटलमेंट करना है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। और पांचवा है सही आदमी तक पहुंचना। सही आदमी यानी कि कौन बैंक की तरफ से राइट पर्सन कौन है। बैंक मैनेजर से बात करते करते थक जाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैंक मैनेजर एनपीए पे फैसला नहीं लेता है। एनपीए पे फैसला लेने के लिए एक रिकवरी डिपार्टमेंट होता है, वहां पे लोग बैठते हैं, वो लोग फैसला लेते हैं। तो उन तक अगर आप पहुंच कर लेते हैं, या आपके एडवोकेट तो ऑब्वियसली कर लेंगे, अगर वो पहुंचते तो फिर आपका काम बन गया और उनसे सही तरीके से आप डिसाइड करके आप अपने सेटलमेंट अमाउंट को कम से कम अमाउंट पे करवा सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आपके काम आया है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी जरूरत हो सकती है। फाइनेंस से जुड़ी ऐसे ही विषय पर, ऐसे ही सच्ची और खरी विषय को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।